अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आप सबके साथ काशिफ मुगल। आज मेरे साथ मौजूद हैं अलियास ताहिर साहब, जो कि इंचार्ज हैं पुलिस चौकी मोड़ खुंडा के। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनके बारे में भी जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं शहर मोड़ खुंडा में। आज भी हमें पता है कि पुलिस और आवाम के दरमियान एक गैप है। गैप का ख़त्म होना पुलिस डिपार्टमेंट पे एतमाद का इजहार है। आइए बात करते हैं अलियास ताहिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। बड़ी खुशी है जी, आप माशाल्लाह मोड़ खुंडा में आए हैं। खुश आमदीद कहते हैं जी आपको। सबसे पहले मैं आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा तल्लक बेसिकली शेखुपुरा से है। अच्छा। और भर्ती भी उधर से हैं और अब इधर इंशाल्लाह। ठीक है। इससे पहले कहाँ ड्यूटी सर अंजाम दी है? इससे पहले भी मैं इधर ही ननकाना में था, लेकिन फिर 2-2.5 साल के लिए मैं स्पेशल ब्रांच में चला गया और अब फिर दोबारा इंशाल्लाह वापस दोबारा मोड़ खुंडा में पहुँची? जी दोबारा मोड़ खुंडा। वेरी गुड। तो मोड़ खुंडा में आके कैसा महसूस किया जी? तो वो जो आपने पहले सवाल किया कि मोड़ खुंडा में आप आए कैसे, तो मैं यहाँ पे आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं चौकी जा रही इधर नहीं था तो मेरे जहन में मुख्तलिफ सवालात थे जी। मैं समझता था कि शायद मोड़ खुंडा बुच्चे की ये जो बड़ी चौकियाँ जी, यहाँ पर कोई सिफारशी लोग लगाए जाते हैं। मेरे जहन में एक बात थी, जी, लेकिन जब मेरे DPO साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप उधर जाके मोड़ खुंडा में जाके ड्यूटी करो, तो वो मेरे जहन से सारे सवालों के जवाब मुझे आ गए, क्योंकि ना मेरे पास कोई सिफारिश थी यहाँ पे लगने के लिए और ना ही मैंने ऐसी को अप्रोच की थी। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए बेहतर समझा, तो मैं समझा कि वाकई भी मेरिट पे भी तकर्रियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने अगर मुझे यहाँ पे लगाया है तो उनका जहन में यही था कि मैं यहाँ से जराइम का खात्मा करूँ और लोगों की मदद करूँ और लोगों के काम करूँ। तो इंशाल्लाह ताला हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मोड़ खुंडा की आवाम की तरफ से आपको कैसा फीडबैक मिलता है, क्या तासरात रखते हैं इस बारे में? मोड़ खुंडा के आवाम बहुत अच्छे हैं जी, एक कोऑपरेटिव हैं, पुलिस के साथ तामन करते हैं, ऐसी कोई वो मज़ामत नहीं करते कि जिससे वो समझते हो कि वो कानून के साथ टकरा रहे हैं। अच्छा। तो जब भी हमने किसी काम के लिए मोबिलाइज़ किया है, उनको कोई ऐसा फीडबैक दिया तो उन्होंने उस पर पॉजिटिवली रिस्पांस दिया है। वेरी गुड। मसलन अभी देखते हैं लॉकडाउन के हवाले से, तो ये बड़ा एक मुश्किल मरला था जी, जी, क्योंकि लोगों की रोज़ी रोटी चल रही थी जी। तो उनको उसके लिए यानी कि कायल करना कि आप भी अपनी 2 शॉप्स बंद करें जी और तावन करें, जी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तावन किया है आपके साथ हम तावन बड़ा किया। खुश हैं जी। वाकई रियली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं वेरी गुड। और बड़े पॉजिटिवली हैं। हमने देखा कि सहाफ़ी बरदरी का भी बड़ा किरदार है मसलन इस सारे काम को प्रमोट करने के हवाले से, तो उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? तमाम सहाफ़ी बरदरी जो आपके साथ चलती है। जब मैं इधर आया था, जैसे मैंने अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की, जी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम सारे सहाफ़ी और पुलिस वाले मिलके बैठें, जी, क्योंकि दोनों का आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है। जी, एक दूसरे के साथ अपनी मालूमात को शेयर करें जी, और एक दूसरे के साथ हम अपनी तजावीज़ को शेयर करें जी, और फिर उनको मिल के हम अपने शहर की तरक्की के लिए और शहर की बेहतरी के लिए काम करें। वेरी गुड। तो मेरे जहन में जो था तस्वर सहाफ़ियों के बारे में मोड़ खुंडा के बारे से, वो बिल्कुल उसके उल्ट निकला। अच्छा। मतलब ये बड़े कोऑपरेटिव निकले माशाल्लाह। सारे दोस्त जितने भी हैं। तो मैं नहीं समझता उन्होंने कोई ऐसा नेगेटिव रोल अदा किया हो ये हालिया दिनों में भी, या ओवरऑल मुझे 2.5 माह हो रहे हैं इधर सर्विस करते हुए, मेरे पे उन्होंने कोई ऐसी मुझे प्रेशराइज़ किया हो या ऐसी कोई नाजायज़ सिफारिश की हो। जी। तो बल्कि उन्होंने, अगर हमने कहीं सख्ती भी किया लॉकडाउन में, तो उन्होंने उसमें बेहतर पॉजिटिवली लोगों को कायल ही किया कि ये आप लोगों के लिए बेहतरी है। या पुलिस का साथ दें, तो उनकी उन्होंने बात पुलिस का साथ दिया है, मैं ये समझूंगा। वेरी गुड। बजाय ये कि अगर कहीं हमसे सख्ती भी हो जाती थी तो उन्होंने उसे इग्नोर ही किया है और बल्कि उन्होंने लोगों को कहा कि भी आप ताउन करें। तो उनका बेसिकली उनका रोल पॉजिटिव रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। पुलिस चौकी मोड़ खुंडा में आपके पास इस वक्त टीम में कितने लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? हमारी टीम में इस वक्त जी 10 कांस्टेबल हैं, एक हेड कांस्टेबल है, 2 ASI हमारे साथ, तो वायरलेस का स्टाफ है जी। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि जितने भी हमारे यहाँ पे नौजवान मेरे साथ काम कर रहे हैं सारे बड़े बड़े एनर्जेटिक हैं माशाल्लाह, और वाकई वो बड़ा उनको काम करने का शौक़ भी है और इंशाल्लाह वो कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारी सबकी एक कोशिश और ख्वाहिश है। जी। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे मंशियात का बहुत ज़्यादा बिज़नेस था। अच्छा। तो आपने देखा ही होगा जी। 2-2.5 माह में इंशाल्लाह हमने काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया। अल्लाह खैर करेगा। तो अभी जो इसके पीछे लोग हैं जी। हमारी कोशिश है उनको पकड़ें ताकि ये जड़ से ख़त्म हो।
माशाल्लाह। तो मेरी आप सहाफ़ियों से भी गुजारिश है जी कि आप हमारे साथ तावन करें इंशाल्लाह। और मनशियात को ख़त्म करने के लिए आप लोगों के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारे साथ शेयर करें। ज़रूर हम इंशाल्लाह ताला उस पर काम करेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। इलियास साहब, पुलिस माशाल्लाह कोई शक नहीं है कि अपना रोल प्ले करती है। आज अगर आवाम घरों में सुकून से रहती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस का यहाँ पे मौजूद होना है। तो लेकिन ये सारे काम, सारा रोल प्ले करने के बाद भी पुलिस, आवाम और पुलिस के दरमियान आज भी अदम एतमाद का मुजाहरा किया जाता है। तो इसमें आप सबसे बड़ी वजह क्या जानते हैं, क्या क्यों होता है ये सब? उसकी बड़ी वजह मैं भी आपसे बात कर रहा था, तो आप लोगों में से मेरे ख्याल 70% लोगों का ये कहना था कि हम पहली दफ़ा चौकी में आए हैं। जी ऐसे ही है ना जी, ऐसा ही। तो वो क्यों ऐसा, आप में फिर क्या वजह कि आप सब लोग आए हैं वो आप और आपके में कोई किरदार है और ऐसा? आपके बाकी दोस्त भी कह रहे हैं कि जी हमने आना है, आपसे मिलना है। जी उसकी मेरे ख्याल शायद वजह यही है कि जो हमारे रवैये हैं, जी, मेरे ख्याल अगर उनमें चेंजिंग आ जाए ना, तो हमारे बड़े मसले हल हो जाते हैं। वेरी गुड। और पुलिस कम्युनिटी, जो इसमें कम्युनिटी पुलिस का किरदार है, वो इसमें निकल के बाहर आ जाता है। इंशाल्लाह। देखें, अगर मेरा ख्याल है कि हम जो लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हैं जी तो लोग हमारे साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें मिलते हैं, हमें प्यार करते हैं और वो हमें कहते हैं जी आप बताएं हमें, हम आपसे क्या ताउन कर सकते हैं, कैसे हम, तो वो आते हैं, हमें मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो मेरा ख्याल है अगर पुलिस का, मैं अपनी तरफ ही आऊँगा कि अगर हमारा रवैया लोगों के साथ अच्छा हो जाए, जी जो शरीफ लोग हैं उनसे हम प्यार करें, माशाल्लाह। जो मजलूम है उसकी मदद करें जी और जो जालिम है उसका गिरबान पकड़ें, जी, तो मेरे ख्याल ये फासले खुद ब खुद ही दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं। बड़ी और बात। जब कोई गरीब आदमी हमारे इधर आएगा, साहिल आएगा, हम उसको धक्के देंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो फासले तो बढ़ते ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसे तो जब हम उनको अपने सीने से लगाएंगे तो फासले ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएंगे। और इंशाल्लाह यही हमारा मिशन है, यही हमारी कोशिश है कि हम अपने पूरे निज़ाम को तो हम ठीक नहीं कर सकते, जी तो जिस निज़ाम में हम हैं, जितना हम रोल प्ले कर सकते हैं वो हम करें और लोगों को अपने करीब लाएं और उनका वो खौफ और डर जो है दूर करें, जो बात। पुलिस की वजह से है। बड़ी बात। और आपसे भी हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारी खामियां हमें बताएं जी और हम इंशाल्लाह उनको दूर करने की पूरी कोशिश। जज़ाकल्लाह जी। इलियास साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मैंने जब चौकी में कदम रखा तो मुझे पता चला कि लोग आपको मोहब्बत में, प्यार में कैप्टन के नाम से पुकारते हैं। जी सर। तो ये मोहब्बत और प्यार का आगाज़ कहाँ से हुआ है? सर ये वैसे इनकी मेहरबानी है जी। जी ये हमारे इधर शेख एजाज साहब एक होते थे SHO, जी तो उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया था, पता नहीं वो क्यों कहते थे, जी। तो कैप्टन तब कहते से जी कैप्टन मुझे कहते थे। अच्छा, तो अभी कई लोग यही समझते हैं कि शायद मैं फौज से रिटायर हूँ। मुझे भी यही फील होगा कि नहीं, शायद आप ऐसा फौज से नहीं है, हैं। मतलब वो वैसे ही मुझे प्यार से कहते थे, तो सारे कहते हैं। बड़ी बात है जी। तो- जज़ाकल्लाह। हमारी कोशिश है जी हम आपके खादम बन के काम करें माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला करेंगे, आप देखेंगे। अल्लाह पाक आपके जज्बे सलामत रखे। हाँ, इंशाल्लाह। जी नाजरीन, आपने सुना इलियास ताहिर साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। माशाल्लाह उन्होंने बड़े शानदार पैगाम हम सब के नाम किए हैं। मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि पुलिस का किरदार हमारे माशरे में बड़ा ज़रूरी है। आप सब पुलिस के साथ तावन करेंगे तो वो भी अपने रवैये आपके साथ ठीक करेंगे। आपने हमेशा एक लफ्ज़ सुना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज हम किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो कोई दूसरा भी हमारे साथ अच्छा ही सलूक करेगा। दोबारा हाज़िर होंगे एक और मेहमान के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।